बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे ग्रेड 8 सब्जेक्ट साइंस यूनिट नंबर 1 ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम। और ऑब्जेक्टिव हमारा है टू नो अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन एंड स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन के बारे में हमें पता चल जाए कि व्हाट इज़ न्यूरॉन। न्यूरॉन तो हमने पिछले लेक्चर्स में भी पढ़ा है कि जो नर्वस सिस्टम का जो बेसिक यूनिट है, बेसिक सेल्स हैं, वो कौन से सेल हैं? न्यूरॉन्स हैं। ठीक है। सो न्यूरॉन इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन नर्वस सिस्टम। ठीक है। जो नर्वस सिस्टम किस चीज़ से बना है? हमें पता है कि सारे सिस्टम्स किस चीज़ से बने हैं? एज टिश्यू से, टिश्यू सेल से बने हैं। और वो कौन सा सेल है जिससे नर्वस सिस्टम बना है? न्यूरॉन ही है। सो न्यूरॉन इज ए सेल। ठीक है। दूसरी बात क्या है कि इट इज़ प्रेजेंट इन ऑल पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम। ठीक है। नर्वस सिस्टम के जितने भी पार्ट्स है, चाहे वो ब्रेन हो, चाहे वो स्पाइनल कॉर्ड हो या नर्व्स हो, ठीक है, तो ये सारे के सारे किस चीज़ से बने हैं? न्यूरॉन से बने हैं। और ब्रेन भी पढ़ा है, स्पाइनल कॉर्ड। ही नर्व क्या चीज़ है? नर्व्स, बहुत सारे न्यूरॉन्स, मैनी न्यूरॉन्स जो है वो इकट्ठे हो जाते हैं और सिंगल नर्व बनाता है। ठीक है, सिंगल नर्व। तो बहुत सारे न्यूरॉन्स इकट्ठे हो जाते हैं और वो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम नर्व्स कहते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें न्यूरॉन से बनी है। और ब्रेन कितने न्यूरॉन से बना है? ब्रेन हैज़ अबाउट 100 बिलियन न्यूरॉन्स। ठीक है, कि 100 बिलियन न्यूरॉन्स इकट्ठे हुए हैं। और आपको पता है कि बिलियन में 100 करोड़ होते हैं। अभी 100 बिलियन में 10,000 करोड़ न्यूरॉन, नर्व सेल्स ब्रेन में सिर्फ मौजूद हैं। ठीक है, फिर पूरे बॉडी में कितने सारे होंगे? तो इसी तरीके से अभी हम उसकी न्यूरॉन के स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं। और ये तो हम पढ़ चुके हैं कि कैसे न्यूरॉन का काम क्या है, कि ये मैसेज लेके जाता है बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक, बॉडी के सारे पार्ट्स से स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन तक। ठीक है। तो इसका जो है ना जो मैसेजेस लेके जाता है वो न्यूरॉन का काम है। अभी स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। ठीक है, स्ट्रक्चर कैसा है न्यूरॉन का? तो जो बेसिक स्ट्रक्चर है, न्यूरॉन को दो में डिवाइड किया गया है। ठीक है। द फर्स्ट पार्ट इज सेल बॉडी एंड द सेकेंड इज एक्सॉन। ठीक है, सेल बॉडी एंड एक्सॉन। तो सेल बॉडी क्या है, एक्सॉन क्या चीज़ है? सेल बॉडी ये थिकर रीजन है। इट इज़ द थिकर रीजन। जो न्यूरॉन सेल है इसका थिकर रीजन है। दूसरी बात क्या है, इसके अंदर न्यूक्लियस मौजूद है। इट कंटेन न्यूक्लियस। ठीक है। एंड मोस्ट साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म भी इसमें मौजूद है, न्यूक्लियस भी है। और जो तीसरी चीज़ है वो क्या है? डेंड्राइट्स। ठीक है, डेंड्राइट्स। अभी उस साइटोप्लाज्म जो सेल है, सेल बॉडी है, सेल बॉडी से थ्रेड लाइक प्रोजेक्शंस, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स उससे निकले हुए हैं। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स या प्रोजेक्शन भी आप कह सकते हैं। ठीक है। तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इससे निकले हुए हैं जिसको कहते हैं डेंड्राइट्स। ठीक है। तो अभी जो है एक्सॉन क्या चीज़ है? एक्सॉन इज, अभी जितने भी सेल बॉडी है, जितने भी न्यूरॉन्स है, हर न्यूरॉन का तकरीबन एक जो है वो एक एक्सॉन इसमें मौजूद होता है। एवरी न्यूरॉन हैज़ अ सिंगल
तो ज़्यादातर सिंगल एक्सॉन मौजूद होता है। अभी एक्सॉन क्या चीज़ है? तो ये कंडक्टिंग फाइबर है, कंडक्टिंग फाइबर, फाइबर है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। और उस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में क्या होती है? कंडक्टिंग होती है, मैसेज एक जगह से दूसरी जगह जाता है, ठीक है। तो कंडक्टिंग फाइबर है ये। और ये क्या है? लॉन्ग प्रोजेक्शन है, इट इज़ ए लॉन्ग प्रोजेक्शन फ्रॉम सेल बॉडी, ठीक है। तो सेल बॉडी से ये स्ट्रक्चर निकली हुई है, ठीक है। और इसका काम क्या है? ये कंडक्ट करता है नर्व इम्पल्सेस। दूसरी बात यह है कि जो एक्सॉन है इसको कवर किया हुआ है, कवर्ड बाय, इट इज कवर्ड बाय इंसुलेटिंग फैटी लेयर। अभी इस जो थ्रेड है, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है एक्सॉन, जो सेल बॉडी से निकली हुई है, इसको कवर किया गया है एक इंसुलेटिंग मटेरियल से, इंसुलेटिंग फैटी लेयर, फैटी एसिड, फैट्स जो है ना, उसके ज़रिए से इसको कवर किया गया है। और उस फैटी लेयर को क्या कहते हैं? माइलिन शीट। माइलिन शीट इसको कहते हैं, ठीक है। अभी माइलिन क्या है? माइलिन इज लिपिड रिच सब्सटेंस। ये लिपिड से, फैट से बना है, पहली बात है, ठीक है। शीत किसे कहते हैं? कवर को कहते हैं या इनवेलप को कहते हैं, ठीक है। तो ये कवर है, एक इनवेलप है, माइलिन शीट, ठीक है। और इसका काम क्या है? माइलिन शीट का फंक्शन क्या है? मेनली जो न्यूरॉन में, एक्सॉन में, ठीक है, स्पीड अप ट्रांसमिशन। जो ट्रांसमिशन होती है इसमें मैसेज जाता है, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है, तो उसको स्पीड अप करता है। और इसको इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि जितने भी मैसेजेस है, इम्पल्सेस है, तो वो इलेक्ट्रोकेमिकल वेव में होता है, एक वेव टाइप होता है, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होती है। तो जब ये कवरिंग होती है तो इस कवरिंग की वजह से वो जो इलेक्ट्रॉन्स है, वो मैसेज है, वो बाहर नहीं जाता। और इसकी वजह से इसकी स्पीड भी तेज़ होती है माइलिन शीट की वजह से। और एक्सॉन का फंक्शन क्या है? कैरी मैसेजेस या इम्पल्सेस, इम्पल्सेस भी मैसेजेस को, वेव्स को कहते हैं, ठीक है। वेव्स की शक्ल में ये मैसेजेस जाते हैं, कैरी इम्पल्सेस अवे फ्रॉम सेल बॉडी। तो ये सेल बॉडी से, जो सेल बॉडी में जो मैसेज आता है, तो उसको सेल बॉडी से ये मैसेज लेके जाता है, आगे पहुंचाता है, ठीक है। तो ये इसका फंक्शन हो गया। अभी हम इसका न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बना लेंगे यहाँ पर कि कैसे स्ट्रक्चर होता है। थ्योरेटिकल तो हमने पढ़ लिया, अभी जो है ना हम स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेंगे कि हाउ इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। तो हमने ये पढ़ा था कि इसमें क्या है। तो सबसे पहले हम सेल बॉडी बनाएंगे, ठीक है। आप ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये सेल बॉडी हो गई। हमने कहा था कि ये थिकर रीजन है, इसके अंदर न्यूक्लियस होता है, ठीक है, साइटोप्लाज्म होता है, और डेंड्राइट्स क्या है? फिर हमने कहा था कि इससे जो है ना थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स निकले हुए हैं जिनको डेंड्राइट्स कहते हैं, ठीक है। यहाँ से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स निकले हुए हैं, तो दीज आर कॉल्ड डेंड्राइट्स। और इससे एक और लॉन्ग प्रोजेक्शन निकला हुआ है जिसको हम कहते हैं एक्सॉन, ठीक है। तो एक्सॉन भी है। और फिर हमने कहा था कि एक्सॉन को कवर किया गया है, किस चीज़ ने इसको कवर किया है? माइलिन शीट। तो ये कवरिंग है माइलिन शीट की।
और इसका काम क्या है कि जो मैसेज है वो स्पीड से जाता है, इसकी वजह से जो है ना ये स्पीड को कंट्रोल करता है ताकि महफूज तरीके से इसमें ये मैसेज जा सके। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ भी थोड़े ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं डेंड्राइट्स जैसे। ठीक है, तो ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। दीज आर डेंड्राइट्स, दिस इज साइटोप्लाज्म। ठीक है, दिस इज न्यूक्लियस। ठीक है, और ये सारे जो है दिस इज सेल बॉडी एंड दिस वन इज एक्सॉन। और एक्सॉन में क्या है, माइलिन शीट है, माइलिन शीट कवरिंग। ठीक है ये। अच्छा जी, और इसके साथ मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो वेव्स है, मैसेजेस है, ये किस फॉर्म में होते हैं, इलेक्ट्रो केमिकल। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स होते हैं, या इसको हम नरो इम्पल्सेस भी कहते हैं। ठीक हो गया। इलेक्ट्रोकेमिकल, इसमें केमिकल्स होती हैं और उन केमिकल्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो ट्रांसफ़र होते हैं एक केमिकल से दूसरे में, और इसी तरीके से वो इलेक्ट्रॉन्स की शक्ल में, इलेक्ट्रिक करंट की शक्ल में, इलेक्ट्रोकेमिकल वेव की शक्ल में ये मैसेज जाता है एक जगह से दूसरी जगह को। सो दिस इज़ ऑल अबाउट न्यूरॉन, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन।